मुर्दाबाद 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 श्रम मंत्री मुर्दाबाद 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 हरियाणा सरकार मुर्दाबाद 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 हरियाणा की सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। मजदूर संघ के द्वारा जो ज्ञापन दिया गया है, इस ज्ञापन को मैं उचित माध्यम के द्वारा माननीय मुख्यमंत्री महोदय के पास पहुंचा। हाँ जी, शुभ नाम आवासीय कानून को तहसील बुलाना। जो उकलाना तहसील में पुरानी कचहरी से इकट्ठे होकर जो निर्माण मजदूर इंटक तहसील के इकट्ठे होकर सरकार को बताने आए हैं कि जो हरियाणा सरकार में श्रम मंत्रालय है उसको 10 जुलाई से हरियाणा के श्रम मंत्री ने बिल्कुल पोर्टल बंद कर दिया। जो हमारा पहचान पत्र जो हमारी कॉपी पड़ी थी आप ना उसको देख सकते हैं ना उसमें खोल सकते हैं, उसमें क्या हुआ क्या नहीं कुछ भी देख सकते हैं। और 4 महीने से डीबीटी जो 100% फॉर्म पास हुए हैं उनका भुगतान मजदूरों के खातों में जा करता और 4 महीनों से बिल्कुल भुगतान बंद किया हुआ है। और जो हमारा सरकार कहती है मजदूरों ने भ्रष्टाचार के नाम पर जो ये पोर्टल बंद किया है, हम कहना चाहते हैं कि मजदूरों ने कोई भ्रष्टाचार नहीं किया। भ्रष्टाचार किया है तो आपकी जो अधिकारी है कर्मचारी है उनको भ्रष्टाचार किया है। अगर भ्रष्टाचार को दोषी सरकार ने 3 लेवल इंस्पेक्टर को निलंबित किया, सस्पेंड किया। अगर कर्मचारियों में अगर ऐसे ही भ्रष्टाचार है तो मजदूरों में ज्यादा रोष है और हम चाहते हैं कि पोर्टल को जल्दी से जल्दी खोला जाए और जो 4 महीनों से डीबीटी उसको किया जाए। और जो हमारी मांग है जो ये बोर्ड का स्पंदन तगड़ा होना चाहिए। अब तो यहाँ का लेबर डिपार्टमेंट जो लेबर डिपार्टमेंट के अधिकारी है, एडी सहायक निदेशक है, डिप्टी कमिश्नर है, डिप्टी लेबर डिप्टी डायरेक्टर है, वो चलाते हैं। हम कहना चाहते हैं कि इसका अलग से पोर्टल जो पूरा स्वतंत्रता तगड़ा होना चाहिए, अलग से अधिकारी होना चाहिए, अलग से उसके कर्मचारी होने चाहिए और ब्लॉक वाइज टैक्स होना चाहिए ताकि मजदूरों को हिसार न जाना पड़े। इन बातों को लेकर आज हम नायब तहसीलदार को ज्ञापन देने आए हैं। अगर यहाँ बात नहीं बनी आने वाली 21 तारीख को हिसार में बहुत बड़ा आंदोलन होगा, रैली होगी, उसके मार्फत हम डीसी को भी मांग पत्र देकर हरियाणा के श्रम मंत्री को और मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजेंगे। इन्हीं चीजों को लेकर आज प्रदर्शन करते हुए ये अपनी मांगों को बनवाने के लिए यहाँ पहुंचे हैं। मेरा नाम कृष्ण कुमार नैना, मैं भवन निर्माण का प्रदेश महासचिव। सुनीता महिला विंग प्रधान हिसार से। मैं ये कहना चाहती हूँ जो सोई हुई सरकार उसे जगाना चाहते हैं। जो हमारे मजदूर भाई हैं बहुत ज्यादा परेशान हो रहे हैं। जो वर्क स्लिप का मतलब सिस्टम जो हमारी साइड बंद कर रखी है, हमारी डीबीटी रोक रखी है 4-4 महीनों से, तो वो डीबीटी की जाए और इस साइड को चलाया जाए। और ये जो भ्रष्टाचार हुआ है जब से हमारे ये सीएससी सेंटरों में अथॉरिटी आई है कॉपी बनाने की, और बहुत ज्यादा भ्रष्टाचार इन्होंने फैलाया है, तो इस भ्रष्टाचार में हमारे जो मजदूर भाई हैं वो परेशान हुए हैं। तो मैं सरकार से यही कहना चाहती हूँ कि जल्दी से जल्दी हमारी साइड चलाई जाए और जो मतलब जो मजदूर भाई हैं उनके जो पैसे डीबीटी रोक रखी है वो की जाए। धन्यवाद जी। नाम धर्मवीर सिंह लोहान है, मैं हरियाणा इंटक का जनरल सेक्रेटरी हूँ और बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्ट्स का स्टेट प्रेसिडेंट हूँ। आज का ये प्रोटेस्ट है, ये प्रोटेस्ट श्रम विभाग में हमारी जो भवन निर्माण के मजदूर हैं उनका एक बोर्ड बना हुआ है, भवन निर्माण एवं निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड, जो 1996 में ये कानून बना हुआ था। उस कानून के तहत में कानून में लिखा गया कि ट्रेड यूनियन मूवमेंट मजदूर की 90 दिन की वेरिफिकेशन ट्रेड यूनियन करेगी। लेकिन सरकार ने 2018 से इसको यूनियन से छीनकर ग्राम पंचायत सचिव, सेक्रेटरी, पटवारी को और श्रम विभाग के अधिकारियों को दिया गया। और सरकार की नीतियों के कारण ही भ्रष्टाचार हुआ है, क्योंकि सरकार ने सीएससी सेंटरों को नए पंजीकरण करने की अनुमति दी गई है। सीएससी सेंटरों ने कोई छानबीन नहीं की, अगर जो भी आता है उसे रजिस्ट्रेशन का अवैध रजिस्ट्रेशन किए गए हैं। हमारे मुख्यमंत्री ने जींद के अंदर चुनाव में टेम आकर एक बड़ा रैली की, उसमें मजदूरों को बुलाया कि आपका पंजीकरण करवाओ, 1100 रुपये पाओ। और सीएससी सेंटरों ने इस बहाने के सबसे ज्यादा अवैध रजिस्ट्रेशन हुए हैं और बोर्ड को भी नुकसान किया। जो वास्तविक जो मजदूर का पैसा 5वें महीने के मजदूर के जमा होते हैं और जो बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनाते हैं उससे 1% टैक्स 5 पे जमा होता है। सबसे 4,500 करोड़ रुपया इकट्ठा था।
जब चुनाव के टाइम में 1600 करोड़ रुपया एक साल में सरकार ने बर्बाद कर दिया कि 1100 देकर रजिस्ट्रेशन करवाए, अवैध रजिस्ट्रेशन हुए, और उसी कारण जो है भ्रष्टाचार है। और जो अधिकारी हैं उनकी भी हमें काफी कंप्लेंट की है, सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं की। आज वो कहते हैं, श्रम मंत्री जी कहते हैं हमने 3 अधिकारी सस्पेंड कर दिए, लेकिन वो तो वर्क स्लिप वाले सस्पेंड करे हैं जो एक 1.5 लाख वर्क स्लिप एक महीना में की हुई है, तो उनको सस्पेंड किया। हमारी ये है कि जो आवेदन मजदूरों के थे, जो आवेदन मजदूरों ने किए हुए थे सही थे, उनको जो सरकार के अधिकारी हैं उनने अपनी आईडी सीएससी सेंटरों को बेच दी गई है। और हम कहना चाहते हैं कि उसको जो फार्म पास होते हैं उनकी लोकेशन देखें कि लोकेशन देखने कहाँ से पास हो रहे हैं, जबकि कार्यालय से पास होने चाहिए, और वो कह रहा जी मन कर रात के 11 बजे पास किए हुए हैं। तो इसीलिए ये सारा भ्रष्टाचार हुआ है। हम कहना चाहते हैं कि इस भ्रष्टाचार को खत्म करना है तो सरकार अपने अधिकारियों की काम करे, और जो हमारा डिमांड नोटिस है वो डिमांड नोटिस ये है कि भाई इसको बंद की गई साइट को जल्दी चालू किया जाए, सरकारी अधिकारियों पर कानूनी कार्रवाई की जाए, मजदूर के रुके हुए फार्मों को वो पास करके उनके पैसे दिए जाए, और यूनियन को 90 दिन का पहले की तरह और जो अधिकार था वो यूनियन ट्रेड यूनियन को वेरिफिकेशन का अधिकार दिया जाए, और हर जिले और तहसील स्तर पर यूनियन कार्यालय खोले जाए ताकि मजदूरों को ज्यादा दिक्कत न आए, और फैमिली आईडी की उसमें मजदूरों को बड़ा मुख्य है इसको हटाया जाए। इन मुद्दों को लेकर आज हम यहाँ आज हैं, और तहसीलदार के माध्यम से हम आज मुख्यमंत्री को ज्ञापन देना चाहते हैं, इसलिए आज प्रोटेस्ट है। जी, आप लोगों ने कहा कि मतलब सारी चीजें अधिकारी, किस अधिकारी पर कार्रवाई चाहते हो आप? जो श्रम विभाग के उस अधिकारी जिसने सरकार ने आईडी दे रखी है, वो आईडी बेची गई है, उन आईडीओ से सीएससी सेंटर वाले में खरीदा गया है। जो मजदूरों के आवेदन पास हो रहे 100% हो रहे हैं, उनसे मजदूरों के पास फोन आते हैं कि भाई तेरा ये फार्म है, तेरा ये नाम है, और इस फार्म का योग कर दे कि मैं बुला ले फलानी जगह बुलावा। 3rd पर्सन के माध्यम से पीछे जाओ है, 20% 30% पैसा लिया जा रहा है। सीएससी जो सेक्रेटरी जी है साइन करे हैं वर्क स्लिप में, उनसे 500 रुपये मजदूरों से लिए जा रहे हैं। तो ये शोषण सरकार ने अपने अधिकारियों के द्वारा किया गया, मजदूर का कोई कसूर नहीं है, दंड मजदूरों को मिल रहा है। इस कार्रवाई को लेके हम हिसार में करेंगे 21 तारीख को। अगर वहां नहीं माने तो हम पंचकुला और चंडीगढ़ तक जाने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद। तो आपके चैनल के सभी दर्शकों को मेरे इंटक यूनियन के ब्लॉक अध्यक्ष की राम राम। मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि जो सरकार है ना, सरकार मजदूरों के कर्मचारियों के कंधे पर रखकर मजदूरों को गोली मारने का काम कर रही है, जिसकी मतलब आवेदन की स्वीकृति अधिकारी ने दे दी, उसकी पेमेंट डालो, और जिसकी वेरिफिकेशन करनी है वो साथ साथ करते रहो। कोई इतराज थोड़ी है, ये थोड़ी अभी सारा काम रोक के हम वेरिफिकेशन करेंगे। सवारियों की बस रोक के थोड़ी किसी मतलब यात्रियों को परेशानी की जाती है, चलते रहिए और अपनी चेकिंग करते रहिए। जैसे 6 जिलों की चेकिंग कर दी, किसी मजदूर के पास कोई फोन नहीं किया, नहीं किसी गांव में जाके किसी की चेकिंग की, जाके श्रम मंत्री के पास इन्होंने कह दिया कि 90% मजदूर है ही नहीं, तो किसी की भी चेकिंग नहीं हुई। एक बताओ किसी के पास कॉल किया, कोई रिकॉर्ड दिखाओ। अगर किसी अधिकारी ने, अब श्रम मंत्री जी कह रहे हैं कि कमेटी बनाओ, उपायुक्त महोदय या डीसी महोदय के मार्फत ये कमेटी बना रही है, कमेटी भी अपने काम नहीं कर रही। 1 महीना वो कमेटी की घोषणा की हुई है, अगर तो कमेटी कार्यरत पे है तो आकर अपना कार्यरत करो। और सबसे पहले तो जिसकी 100% की हुई है पेमेंट, स्वीकृति की हुई है, उसकी पेमेंट डालने का काम करें। तो सरकार की नीतियों में खोट है, सरकार मजदूरों को पैसा देना ही नहीं चाहती, सरकार गुमराह करना चाहती है। पहले तो पंजीकरण करवाती है, अपने वोट बैंक के लाभ के लिए ये काम करती है, और फिर उनको रोक लगाने का कार्य करती है। देखिए जी, जो आज हमारी मांगे थी 2019 से पहले जो ये पंजीकरण होया था अपना जो लेबर का, तो उसमें ये था कि यूनियन की जो 90 दिन की जो वेरिफिकेशन है वो यूनियन ने करा करती, और उसमें अधिकारी आ गया था तो कैंप लगाए जा रहे थे। उसमें भ्रष्टाचार होने की कम संभावना थी, जमा 1% है। तो उस समय कैंप लगाकर 100-150 मजदूर हम इकट्ठा कर लेते, और अधिकारी मौके पर होता तो अधिकारी में उसका हुलिया देख के ये पता लग जाता ये मजदूर है कौन है। 2019 के बाद जब से ये ऑनलाइन की प्रक्रिया आई है,
उसके बाद मजदूरों का शोषण होना शुरू हो गया था, क्योंकि ऑनलाइन में जो सियासी सेंटर वाले हैं या हमारे वर्ग के लोग थे जो ऑनलाइन जो प्रक्रिया करते हैं, हम तो फिर भी मजदूरों का पता है, क्योंकि यूनियन मजदूरों के बीच में रहती है हमेशा। तो उन्हें डॉक्यूमेंट मंगाए और ऑनलाइन कर दिया और उनको प्रिंट निकाल कर दे दिया। फिर उसमें जो 250-300 रुपए में जो यूनियन को कॉपी बनाती थी, आज उसका रेट 5-5 हजार रुपए हो गया। और हमने जो सरकार अब ये कह रही है जो भ्रष्टाचार है, ये तो हमने मीडिया के द्वारा 3-4 साल पहले भी हमने सबूतों के साथ चंडीगढ़ के अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई कि इस बोर्ड में भ्रष्टाचार है, हमने सबूत भी दिए कि यही देखो यही भ्रष्टाचार हो रहे हैं, तो फिर भी सरकार ने कोई सुनाई नहीं करी। तो हम सरकार को चेताना चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी जो ये साइट बंद पड़ी इसको खोदा जाए, जो मजदूरों को लंबे समय से जो बेनिफिट रुके हैं उनको उनके अकाउंट में डाला जाए। नहीं तो 21 अगस्त को पूरा हिसार में जितने भी हरियाणा के मजदूर साथी, हमारी मातृशक्ति पूरे जोर शोर के साथ आएगी और अपनी आवाज को बुलंद करेगी और इस सरकार के खिलाफ सड़कों पर रोष प्रदर्शन करेगी। सर, जैसे आपने बोला कि सीएससी वालों को अथॉरिटी दी गई है जो 5-5 हजार रुपए 30% तक का चार्ज करते कोई भी केस हो, तो उनको भी तो सर किसी ने अथॉरिटी दी होगी ना? नहीं, ये कोई अथॉरिटी नहीं है। अगर उनके पास अथॉरिटी है तो सरकार देखे, वो खुद दिखाए भाई हमारे पास ये अथॉरिटी है, हम 5 हजार रुपए कॉपी करेंगे, इतने बेनिफिट मिले। अथॉरिटी तो किसी को भी नहीं, अथॉरिटी तो जो यूनियन है इनको अथॉरिटी थी वेरिफिकेशन की, भाई जो असली यूनियन में मजदूर है उसका काम करो। और अब तो मजदूर है जो एक्चुअली में मजदूर है वो इन बेनिफिट से बहुत दूर है और उनका अभी तक पंजीकरण भी नहीं हुआ है जो असली में मजदूर है। अच्छा सर, वो पंजीकरण पर एक मुद्दा होता कि 1100 रुपए मिलेंगे पंजीकरण करवाए, उसको लेकर क्या कुछ करें? हमने अधिकारियों से मुलाकात की थी कि जो ये 1100 का जो है हमने लिखित में भी दिया और मुंह जुबान में भी हम अधिकारी के सामने बैठकर टेबल के माध्यम से हमने बातचीत की कि जो 1100 रुपए का है ये स्कीम रोकी जाए, क्योंकि 1100 के लालच में ये ज्यादा पंजीकरण बढ़ा है। तो सर लास्ट सवाल रहेगा, जो वीडियो देख रहे हैं लोग उनको क्या कुछ कहना चाहोगे सर, क्योंकि वो लोग भी कहीं ना कहीं इसका शिकार हो रहे, 1100 रुपए के चक्कर में पंजीकरण करवा रहे हैं। और ऊपर से एक बड़ा बात ये भी कि 33% तक चार्ज करे, चाहे वो कन्यादान का केस है, अगर आगे वाला सीएससी वाला मांगता 30% तो वो उनको भी देता है यूनियन के पास ना जाकर। देखो, मेरा सभी हरियाणा के मजदूरों से मेरी अपील है और ये संदेश भी है कि जितनी भी ट्रेड यूनियन है भवन निर्माण की, उनसे जुड़े और अपना जो चंदा, देखो चंदा के बगैर पार्टियां भी नहीं चलती, आप सभी को पता है। चंदा कटवाओ, यूनियन के साथ जुड़ेंगे तो संघर्ष भी करना पड़ेगा और जो जायज चंदा होगा और जायज रेट में भी काम बनेंगे, क्योंकि यूनियन तो सिर्फ एक चंदा काटती है और मजदूरों की हमेशा आवाज, मजदूरों की लड़ाई लड़ती है, मजदूरों के अधिकारों के लिए रात दिन सड़कों पर रहते हैं। तो मेरा यही संदेश है कि 21 तारीख को इस ज्यादा से ज्यादा पहुंचने का काम करें।